उसके मरने की संभावना न होती। लेकिन उसके हट के आगे ही पूरे महाभारत की रचना हो गई, जिसने छल करके पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इस धूर्त काम में खुद पिता धृतराष्ट्र ने भी मोहवश उसका साथ दिया था, जो अपने कक्ष में बैठा युद्ध परिणाम की चिंता में व्याकुल थे। राजा धृतराष्ट्र के सामने युद्ध स्थली का सीधा प्रसारण करते हुए संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश पर सारथी बने श्री कृष्ण ने उनके रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया, ताकि अब वो ठीक से सभी योद्धाओं को देख सकें। यहां फिर से श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जबकि गुडाकेश का प्रयोग अर्जुन के संदर्भ में हुआ है, जिन्होंने नींद को जीत लिया था, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। खैर, अब एक और जंग उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे अर्जुन को जीतना था। राजा धृतराष्ट्र के सामने युद्ध स्थली का सीधा प्रसारण करते हुए संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश पर सारथी बने श्री कृष्ण ने उनके रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया, ताकि अब वो ठीक से सभी योद्धाओं को देख सकें। यहां फिर से श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जबकि गुडाकेश का प्रयोग अर्जुन के संदर्भ में हुआ है, जिन्होंने नींद को जीत लिया था, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। खैर, अब एक और जंग उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे अर्जुन को जीतना था। भीष्म, द्रोण तथा दुनिया भर से एकत्रित हुए समस्त राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जो कि अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के इरादे से इस धर्म स्थली पर एकत्रित हुए सभी कौरवों को देखो। पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को श्री कृष्ण यहाँ पृथा नाम से बुलाते हैं। पृथा अर्जुन की माता कुंती का ही अन्य नाम था। एक एक क्षण करके महाभारत का युद्ध उस दिशा में बढ़ रहा था, जहां भगवत गीता उजागर होने ही वाली थी। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोस्थिति को पहले ही जान चुके थे और उसकी मदद के लिए पूर्णतया तैयार थे। कुरुक्षेत्र की धर्मस्थली पर अब दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन सामने खड़े अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देख पा रहे थे। यह सब अर्जुन का ही परिवार था, लेकिन आज धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए परिवार दो हिस्सों में बंट चुका था। आखिरकार वो पल आ ही गया, जिसका अनुमान श्री कृष्ण को पहले ही लग गया था। बात हो रही है अर्जुन और उनके मन में उभरने वाली चिंता की। यहाँ अर्जुन ने ठीक सामने अपने ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अपने मित्रों तथा संबंधियों को सामने देख कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भी उन्हें अपना समझ रहा था। ये भूलकर कि दुर्योधन की धूर्तता ने ही परिवार को दो हिस्सों में बांटकर मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया है, अर्जुन के करुणा भाव के कारण ही उन्हें धर्मात्मा माना गया। लेकिन रण में दया करुणा नहीं होती। यहाँ तो बस युद्ध होता है, ताकि धर्म अधर्म का फैसला हो सके। करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इतने सारे संबंधियों को युद्ध की इच्छा से यहाँ अपने सामने देख मेरे सारे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपनी अवस्था को उजागर करके बताना चाह रहे हैं कि वो अपने ही मित्रों और संबंधियों को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अर्जुन के दिल में सबके लिए प्रेम और दया है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अगर श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया, तो उसके पीछे भी एक कारण था।
अर्जुन के साथ खड़े होने का तात्पर्य था धर्म के साथ खड़ा होना। श्री कृष्ण तो हर बार ही धरती से अधर्मियों का नाश करने आते हैं, तो इस बार धूर्त दुर्योधन और उसका समर्थन करने वालों की बारी थी। सभी रिश्तेदारों को अपने सामने देख अर्जुन में मोह पैदा हो चुका है। वो बताते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरका जा रहा है, जो कि उनके धनुष का नाम है। अर्जुन बताते हैं कि मेरे शरीर की त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है और अब मेरे लिए खड़ा हो पाना भी कठिन है। यहाँ अर्जुन की अवस्था देख समझा जा सकता है कि वो अपने परिवारजनों को लेकर कितना भावनाओं में डूब चुके हैं। लेकिन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को डूबने से बचाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। तो श्री कृष्ण के होते कैसी हानि? बात तो बस इतनी थी कि अर्जुन की नजर से इस मोह का पर्दा हटाना था। ये वही पर्दा है जो हम सब की नजरों पर पड़ा हुआ है और भगवत गीता का ज्ञान ही उसे हटा सकता है। अपने मनोभाव को उजागर करने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो केवल अमंगल ही नजर आ रहा है। अर्जुन को अपने ही परिवारजनों की हत्या करने में कोई कल्याण नहीं दिख रहा था। अर्जुन के यह भाव आज के समय में एक आम व्यक्ति के भावों को प्रतिबिंबित करते हैं, जहां व्यक्ति मोह में इतना फंस जाता है कि अच्छे बुरे की समझ खो देता है। उसी समझ को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण की वाणी काम आती है, जो वाणी जल्द ही अर्जुन को मोह रूपी इस अंधेरे से निकालने वाली थी। हालांकि अर्जुन, जो कि भगवान के परम प्रिय थे, की तुलना किसी भी हाल में एक आम व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। भाव विलीन अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मुझे अपने ही परिवारजनों को मारकर विजय की कामना नहीं है। मुझे ना तो सुख चाहिए और ना ही मैं राज्य पाने की कामना रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख और भोगों से क्या लाभ मिलने वाला है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, क्योंकि उन्हें गायों से विशेष स्नेह है। अर्जुन के भाव साफ बता रहे हैं कि उनकी नजर में परिवारजनों का जीवन उनके सुख और राज्य पाने की भावना से बढ़कर है। जिन लोगों ने युद्ध के हालात तैयार किए, उनके प्रति ऐसे भाव अर्जुन के कोमल हृदय का परिचय देते हैं। इस कोमलता को उनकी दुर्बलता समझना बिल्कुल गलत होगा। आज के समय में विरले लोग ही ऐसा कर पाते हैं। यहाँ अर्जुन अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं राजपाट जीतकर क्या करूंगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं, वो सारे लोग ही धन और जीवन की आशा को छोड़कर आज यहाँ युद्ध की कामना से एकत्रित हुए हैं। अर्जुन उन तमाम लोगों को ही अपना समस्त जीवन समझ बैठे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि अगर वो सब ही जीवित नहीं रहे तो मेरे जीवन का क्या लाभ? अर्जुन सबको देह रूप में समझ रहे थे। एक परिस्थिति में उलझकर अर्जुन वास्तव में हम सबके अस्तित्व को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब भी जीवन में उलझे हुए हैं और आत्मा के स्वरूप को भूल सबको देह रूप में ही देखते हैं, जो मोह का कारण बनता है। अर्जुन यहाँ विशेष रूप से अपने खास परिजनों के नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि ये लोग उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वशुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं, जो सभी ठीक उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन क्षण भर के लिए भूल गए कि जिन्हें वो अपने रिश्तेदारों के रूप में समझ रहे हैं, दरअसल वो सभी ही पांडवों के खिलाफ युद्ध स्थल पर खड़े हैं। दरअसल वो सभी ही पांडवों के खिलाफ युद्ध स्थल पर खड़े हैं। अर्जुन अपने भाव पर अडिग होकर कहते हैं कि हे मधुसूदन, अगर इन सभी लोगों को मारने के बाद
मुझे धरती पर राज्य मिलने के अलावा तीनों लोगों के राज्य भी मिल जाएं, तो भी मैं इन्हें नहीं मानना चाहता। वास्तविकता को देखा जाए तो युद्ध स्थली पर ऐसे विचारों का कोई महत्व नहीं, पर अर्जुन के विचारों से जो भाव सामने आ रहे हैं उसमें लोभ का एक कण तक नहीं है। यह लोभ लालच अच्छे अच्छे लोगों के विचारों को मैला कर देते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ना था। अर्जुन आगे बोले कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भला हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ जनार्दन नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ हुआ सभी जीवों के पालन करता। अर्जुन कहते हैं कि अगर हम ऐसे आतताइयों की हत्या करते हैं तो इसके कारण हम पर हत्या करने का पाप लगेगा। मोहवश ही अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं। हालांकि धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा किए गए छल का परिणाम तो युद्ध ही होना था। जहां दो में से एक दल हारता है तो एक दल विजयी होता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इतने गंभीर क्षण में भी अर्जुन बार बार अपनी उदारता को दिखा रहे हैं, जबकि कलयुग का व्यक्ति छोटी सी घटना पर उदारता की परिभाषा ही भूल जाता है। परिवारजनों को मारने के बाद लगने वाले पाप के प्रति चिंतित अर्जुन आगे कहते हैं कि हे माधव, इसीलिए हमें धृतराष्ट्र पुत्रों तथा उनके मित्रों को नहीं मारना चाहिए। यह फैसला उचित नहीं, और ऐसा करके हमें भला कैसे प्रसन्नता मिलेगी। पिछले श्लोक में अर्जुन नेत्रहीन धृतराष्ट्र पुत्रों को आतताई कहते हैं, जिनका अर्थ हुआ दुष्ट, उपद्रवी या अत्याचारी। वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, किसी के घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की जमीन हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे लोगों का वध कर देने से कोई पाप नहीं लगता। जब अर्जुन जानते ही थे कि वो सब अत्याचारी हैं, तो युद्ध का डर क्यों। लेकिन अंतर तो दोनों के व्यवहार का था। अगर अर्जुन भी उनके जैसा बर्ताव करते तो फर्क क्या रह जाता। यही बात अर्जुन को धूर्त दुर्योधन व उसके अन्य भाइयों से अलग करती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे कहते हैं कि यद्यपि लोभ से वशीभूत होकर ये लोग अपने कुल के नाश होने और मित्रों से शत्रुता होने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं देख रहे हैं, इस वाक्य से समझ आ रहा है कि अर्जुन को विपक्षी दल के भाव का अनुमान था, लेकिन फिर वो भी उनके समान बर्ताव करने से बच रहे थे। ये सोच किसी पुण्य आत्मा की ही हो सकती है, जिसे अर्जुन ने दिखा दिया, जो धर्म मार्ग पर खड़े थे। अर्जुन अपने सारथी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं से बोलते हैं कि हे जनार्दन, हमें अपने वंश के नाश हो जाने के दोष से बचने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन बार बार कौरवों को मारने के बाद खुद पर लगने वाले पाप पर विचार कर रहे हैं। दुविधा में फंस चुके अर्जुन को युद्ध के बाद होने वाला विनाश व दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था, जिसे विपक्षी दल नहीं देख पा रहा था। इसी कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और फिर श्री कृष्ण से भी पूछते हैं कि भला वो इसके बारे में क्यों ना सोचें और आखिर क्यों इस अपराध में शामिल हुए। अर्जुन अपने भाव को और मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए अब कुल परंपरा पर बात करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर धर्म नष्ट हो गया तो उस कुल के बाकी लोग पाप के अधीन हो जाते हैं। बिना धर्म के पाप बढ़ जाता है, जो लोगों की बुद्धि को हर लेता है, उन्हें बुरे मार्ग पर धकेलता है। परिवार सबको नियंत्रित रखने की उचित जगह है, और कुल परंपरा के माध्यम से धर्म की रक्षा होती है। ऐसे में अगर परिवार ही ना रहे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। अर्जुन अपनी इस चिंता के साथ धर्म की महत्ता पर बल दे रहे हैं। परिवार के महत्व पर विचार करते हुए अर्जुन आगे यह कहते हैं
कि पाप के अधिक बढ़ जाने से उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो इससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है, यानी अवांछित संतानें पैदा होती हैं जो आगे चलकर पाप को और बढ़ाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन ने वार्ष्णेय कहकर संबोधित किया है क्योंकि वो वृषण वंश में उत्पन्न हुए। अर्जुन पहले परिवार जनों के युद्ध में मारे जाने से चिंतित थे और अब उस चिंता को धर्म की हानि से जोड़ दिया। इससे समझ आ रहा है कि वो कितने बड़े धर्मात्मा पुरुष थे जो हर कदम पर धर्म की सोचते थे। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि कुल परंपरा के नष्ट होने से उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिस कारण वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्जुन बोलते हैं कि परिवार में ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से ही उस कुल का नाश होता है, क्योंकि ऐसी कुल घाती संतानें परिवार की परंपरा का ठीक से पालन नहीं करती हैं, जिस कारण उस कुल के पितर भी नरक में जा गिरते हैं, क्योंकि पारिवारिक परंपरा के टूटने से पुरखों को जल और पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचता। अर्जुन यही बताने के प्रयास में है कि किस तरह धर्म का जीवित रहना बेहद आवश्यक है और इसे कुल परंपरा के माध्यम से बचाया जा सकता है। परिवार की नींव ढहते ही सब कुछ ढह जाता है, जिस कारण सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि कुल के पुरखों का भी पतन हो जाता है। अर्जुन बोलते हैं कि ऐसे वर्ण संकर और कुल घातियों के कारण ही कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म और जाति धर्म का निर्माण हुआ था ताकि सामाजिक ढांचे को मजबूती और सही तरीके से चलाया जा सके, जो आज के समय में क्षीण होता जा रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। आज न लोगों को धर्म का ज्ञान रह गया है और न कुल परंपरा का। विरले लोग ही इसका पालन करते दिखते हैं। इसी की आशंका तो अर्जुन महाभारत के रण में दिखा रहे थे। यहाँ अर्जुन पुनः श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनको अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना होता है। फिर से अर्जुन धर्म के महत्व पर बल दे रहे हैं। पहले से चलती आ रही कुल धर्म और जाति धर्म परंपरा को बड़ा सोच समझकर बनाया गया था, जिसे तोड़ने का यही परिणाम होता है। इसीलिए अर्जुन ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा सुना है। ये ज्ञान उनका खुद का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि यह तो वैदिक काल से चला आ रहा है। अर्जुन इस पर भरोसा करते थे, जिसके चलते ही उन्होंने धर्म स्थापना पर बार बार जोर दिया। अर्जुन का करुणा भाव शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्जुन दुखी हृदय के साथ कहते हैं, ओह, कितने शोक की बात है कि हम सुख और राज्य पाने के लिए इतने उतारू हो चुके हैं कि उसके लिए जघन्य अपराध करने को भी तैयार हैं। अर्जुन परिजनों की हत्या करने को भारी अपराध समझ रहे हैं। वो बार बार सिर्फ यही विचार कर रहे हैं कि भला कैसे हम राज्य सुख पाने के लिए अपने ही संबंधियों का वध कर सकते हैं। अर्जुन को इसमें अनिष्ट दिखाई दे रहा था, धर्म की हानि नजर आ रही थी। फिर भी उन्होंने आखिरी क्षण तक धर्म का विचार नहीं त्यागा। अर्जुन पूर्ण रूप से युद्ध करने के प्रति हतोत्साहित प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार वो कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अपने शस्त्रों से मुझ निहत्थे को अगर मार भी दें तो यह भी मेरे लिए अच्छा होगा। यानी वो किसी भी हाल में उन लोगों पर वार नहीं करना चाहते जिनके साथ उनका बचपन बीता, जिनके साथ उनकी यादें जुड़ी हैं। इस मोह के कारण अर्जुन बोले कि अगर वो मुझे प्रतिरोध ना करने पर भी मार देते हैं तो यह श्रेष्ठ है। पर वास्तव में धर्म केंद्रित होने के कारण ही अर्जुन के मन से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। संजय, जो कि राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में युद्ध स्थली का पूर्ण वर्णन उन्हें दे रहे थे, संजय उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार अपनी बात श्री कृष्ण के समक्ष रखने के बाद अर्जुन अपने धनुष तथा बाण को एक तरफ रख देते हैं। अर्जुन उन्हें त्याग कर रथ के आसन के मध्य में बैठ जाते हैं। अर्जुन से जितना कहा जा सका उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी चिंता
शोक, विचार, सब कुछ को प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद वो अपने धनुष बाण को छोड़ रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण हुआ। इस अध्याय में अर्जुन के मन में आए शोक और शंका का वर्णन हुआ है, जिसके निवारण के लिए उन्हें आगे समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं।